In this lecture, we are going to discuss about chapter number 6 numerical problems. बात करते हैं 6.1 की. A gas occupies 6.0 liters of volume at the pressure of 12 atm. Okay, हमें volume बता दिया गया है और pressure की value बता दी गई है. What will be the volume? हमसे volume पूछा जा रहा है of a gas if the pressure is increased by 2 ATM. अगर हम प्रेशर को 2 ATM इंक्रीज कर दें, मतलब 12 से 14 कर दें, बेसिकली ये चेंज इन द प्रेशर गिवन है 2. ओके, assuming that the temperature remains constant. तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा लॉ यूज होगा? आप कहेंगे सर बॉयल्स लॉ. तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं, फिर अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई गिवन की. अब गिवन में हम क्या क्या चीजें लिखेंगे जो चीजें हमें बताई जा रही हैं. सबसे पहले हमें वॉल्यूम गिवन है. इस वॉल्यूम को मैं V1 कह दूंगा क्योंकि दो तरह के वॉल्यूम्स की बात होनी है. दिस इज 6.0 लीटर्स. उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेशर भी गिवन है. यहां पर मैं लिख देता हूं इनिशियल प्रेशर या सिंपल प्रेशर लिख के आप P1 लिख लें. दिस इज 12 atm. और जो दूसरा प्रेशर है यानी फाइनल प्रेशर कह लें या आप प्रेशर लिख के P2 कह लें. और ये कितना है? P1 में आपने कितना ऐड कर देना है? 2 atm. उसने बोला कि इतना आप इंक्रीज कर दें. और P1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 12. तो यहां पर मैं डायरेक्टली 12 ही लिख देता हूं. तो 12 में जब 2 ऐड करेंगे दिस विल बी 14 atm. ये आपको दूसरा प्रेशर भी बता दिया गया. करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो चीज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम, उसको V2 हम लिख देते हैं. और इसके लिए हेडिंग क्या होगी? रिक्वायर्ड की. तो यहां पर मैंने हेडिंग बना ली रिक्वायर्ड. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम V2. यानी पहले वॉल्यूम के लिए प्रेशर बता दिया और प्रेशर अगर हम इतना चेंज कर दें तो बताएं व्हाट विल बी द सेकंड वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है. नाउ मूव टू कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशंस में मैंने स्टार्ट में बोला था क्वेश्चन के कि वी हैव टू यूज बॉयल्स लॉ. वही यहां पर लिख लें यूजिंग कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ. अब बॉयल्स लॉ ही तो हमें बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा. क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. यहां से V2 इजीली निकल आएगा. P1 कितना है? 12 atm. P1 कितना है? 6 लीटर्स. P2 कितना है? 14 atm. और V2 मुझे फाइंड आउट करना है. सिंप्लीफाई करें, 12 इंटू 6 ही हो जाएगा 72. और वो वाला 14 इधर लाके कर दें डिवाइड. तो सिंपल यूज करें कैलकुलेटर, 72 को 14 से डिवाइड करें, 5.14 रिजल्ट आ जाएगा. और यूनिट होगा लीटर्स क्योंकि V1 की वैल्यू भी क्या थी? लीटर्स में. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के. हमें क्या फाइंड आउट करना था? सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज कितना निकल आया मेरे पास? 5.14 लीटर्स. अब खुद देखें क्वेश्चन के अंदर क्या था कि पहले वाला वॉल्यूम 6 लीटर्स था, प्रेशर कितना था? 12 atm. अगर प्रेशर में 2 का इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. तो आपका आंसर 6 से कम निकलना था और 5.14 ही निकला. तो इन शॉर्ट हमने क्या किया? बॉयल्स लॉ को यूज किया और इजीली वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया. दैट इज टोटली अबाउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं. इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू अ क्रायोजेनिक पंप, प्रेशर एज लो एज 1.00 नैनो पास्कल, हमें प्रेशर बता दिया गया, इज बीइंग अटेन्ड. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.00 मीटर क्यूब. हमें वॉल्यूम भी गिवन है. वेसल एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन. हम प्रेशर भी बता दिया, वॉल्यूम भी बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले लिखते हैं डाटा गिवन
क्या चीज हमें बताई जा रही है, सबसे पहले हम वो मेंशन करेंगे। हमें सबसे पहले बताया गया है प्रेशर, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रेशर P दैट इज 1.00 नैनो पास्कल। मतलब 1.00 का मतलब 1 है और नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ होता है पास्कल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें गिवन है वॉल्यूम, वो भी लिख लेते हैं। और वॉल्यूम हमें बता दिया गया है 1.00 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो वो भी मेंशन कर लेते हैं। और टेम्परेचर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में है यानी केल्विन में। इट मींस टी की वैल्यू क्या है, 300 केल्विन। करना क्या है, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, कैपिटल एन। ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहां पर हेडिंग क्या आनी चाहिए, रिक्वायर्ड की। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। सोचें 2 मिनट के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा कि मैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकूं। आपके जहन में एक जनरल फॉर्मूला आएगा जो हमने पढ़ा था, PV इज इक्वल्स टू N इंटू के टाइम्स टी। ये आपने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, वही हम यहां पर यूज करेंगे। के बेसिकली कांस्टेंट है, जिसे आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा था, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल सेकंड आपने पढ़ी थी, वो यहां पर हम पुट करेंगे, वहां से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा एन का, दैट इज P इंटू वी डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई बाय टी। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम, प्रेशर, के और टेम्परेचर, इनको पुट कर दें। सबसे पहले प्रेशर क्या है हमारे पास, 1 नैनो पास्कल और वॉल्यूम है 1। पुट करें, प्रेशर की जगह 1 नैनो का मतलब है 1 इंटू 10⁻⁹, वॉल्यूम की जगह 1, और नीचे के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जाउल सेकंड्स, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 300 इज इक्वल्स टू N। अब क्या करें, सबसे पहले आप एक काम करें कि नीचे 1.38 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इन 2 जीरो की जगह मैं 10 की पावर 2 लिख लूंगा। क्या बनेगा, ऊपर तो 1 है, 10 की पावर्स को मैं नहीं छेड़ा, 10⁻⁻⁹ एज इट इज। नीचे 1.38 इंटू 3 करोगे तो ये 4.14 बनेगा, और 10 की पावर -23 और साथ ये भी 10 की पावर 2 आ जाएगी जो 300 वाला था, इज इक्वल्स टू N। आप क्या करें, 1 को इस 4.14 के साथ डिवाइड कर दें, ये बनेगा 0.2415। 4 डिजिट्स मैंने लिख लिए। और 10⁻⁻⁹ है तो नीचे वाला 23 ऊपर जाके प्लस और 2 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। तो क्या बनेगा, ये -9 और -2 मिलके हो जाएगा -11। तो 23 में से जब 11 को माइनस करोगे तो पीछे बचेगा 12। तो ये बना N इज इक्वल टू 0.2415 इंटू 10⁻12। वैसे तो ये आंसर ठीक है, लेकिन इसको साइंटिफिक में लिख लें। डेसिमल एक डिजिट राइट साइड की तरफ ले रहे, पावर आ जाएगी -1, और वो -1 इस 12 के साथ मिलके हो जाएगा 11, यानी 2.415 इंटू 10⁻11 आपके पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। ये आपका रिजल्ट होगा। इन शॉर्ट मैंने लास्ट स्टेप में क्या किया है, डेसिमल को एक डिजिट राइट पे लेके गया हूं, तो आप ये समझ लें पावर एक कम हो जाएगी। यहां पावर -1 आएगी, वो 12 के साथ मिलके क्या होगी, 11 होगी। यही हमारा रिजल्ट होगा जो लास्ट पे मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर रिजल्ट की हेडिंग बनाते हैं। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, सो यहां पर लिखते हैं कि सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप लिख लें रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स आर, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स आर, कितने निकले हमारे पास, 2.415 इंटू 10⁻11। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर
हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन था। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये वाला रिलेशन यूज किया, PV इज इक्वल टू NKT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमें पता थी। ये तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आए। दैट्स इट। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट एब्जॉर्ब्स, यानी ये गैस है वो इतनी हीट को एब्जॉर्ब करती है। ऑब्वियसली दिस इज टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि हीट एडेड टू द सिस्टम है। ओके, एंड परफॉर्म 300 जूल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, मतलब सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम के ऊपर काम नहीं हुआ, सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग पे, ये भी पॉजिटिव होएगी वर्क वैल्यू। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो लिखते हैं डाटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है हीट की वैल्यू 500 जूल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हीट एडिड है ना बेसिकली, तो हीट की जगह आप लिख लें यहां पर Q, एंड दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 500 जूल। ओके, उसके बाद हमें वर्क की वैल्यू भी गिवन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इट इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव, और वो वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 जूल। और मुझे करना क्या है, यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। चेंज इन, किसको फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा डेल्टा U, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसके लिए हेडिंग बना लें यहां पर रिक्वायर्ड, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी उसके लिए क्या हेडिंग है, रिक्वायर्ड कह लें या टू फाइंड भी कहा जा सकता है। नाउ मूव टू कैलकुलेशंस, और आप फौरन फॉर्मूला सोचें। तो आप कहेंगे सर हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू कि एज वी नो अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। क्यू की वैल्यू कितनी हीट ऐड हुई थी, 500, सिस्टम ने काम कितना किया, 300, पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी, और प्लस डेल्टा U। इसका मतलब ये बनेगा 500 में से 300 इधर आके हो गया माइनस, इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो यहीं से आप कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई 200 जूल्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यही चीज मैं लास्ट में लिखूंगा, क्या हेडिंग बना के, रिजल्ट की हेडिंग बना के। तो यहां पे हम लिख देंगे कि सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह लें, या सिंपल आप इंटरनल एनर्जी इंक्रीज लिख लें। बहरहाल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 200 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें इस क्वेश्चन में हीट और वर्क डन की वैल्यूज गिवन थी, दोनों पॉजिटिव निकली, और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। सिंपल ये रिलेशन हमने यूज किया और इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल आई 200 जूल। सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 6.4 की बात करते हैं। अ कार्नट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और हमें हाई टेम्परेचर की वैल्यू बता दी है 600 केल्विन, एंड लो टेम्परेचर रेजरवायर कितना है, 300 केल्विन। ओके, हमें दो तरह के टेम्परेचर्स गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं फिर बाकी देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास है नंबर 1 हाई टेम्परेचर, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर की वैल्यू यानी हॉट रेजरवायर का जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू को T1 कह लें, एंड दैट इज 600 केल्विन। और इसी तरह आप लिख लें यहां पर लो टेम्परेचर, यानी जो कम वाला टेम्परेचर है, यानी कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर, उसे T2 कह लें, और वो कितना गिवन है, 300 केल्विन। वी हैव टू फाइंड नंबर 1 द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, और नंबर 2 द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट वर्क डन कितना होगा इफ द इंजन एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। मतलब ये जो 500 जूल हीट है ना, ये ली गई है हॉट रेजरवायर से कार्नट इंजन के केस में, यानी ये इनपुट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हीट
जो एब्जॉर्ब हुई है, और साथ में लिख देता हूं ये इनपुट है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे वर्क डन परफॉर्म होगा। तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब है क्यू लिख लें, और वो कितनी है 500 जूल। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर वन, मुझे फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं नंबर वन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को सिंबॉलिकली ईटा सिंबल से ही डिनोट किया जाता है। और नंबर टू, वी हैव टू फाइंड द वर्क आउटपुट, यानी सिस्टम ने काम कितना किया, वर्क आउटपुट। इनपुट हमें गिवन है, यानी कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज 500। ओके, वर्क आउटपुट को आप W कह लें। आउटपुट फाइंड आउट करनी है तो वो तभी निकलेगी जब पहले एफिशिएंसी आप निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालें एफिशिएंसी। तो उसके लिए सबसे पहले हेडिंग बनाएं कैलकुलेशंस की, और सोचें कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एज वी नो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, और जब परसेंटेज में लेके जाना हो तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें। 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 300, T1 की वैल्यू 600, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, 3/6 यानी 1/2 मीन 0 पॉइंट बनेगा 5, ये चीज आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, ये 0.5 ही बनेगा, और जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 50%। तो हमारा पहला आंसर तो निकल आया 50%। तो हमारा पहला आंसर तो निकल आया, दैट इज एफिशिएंसी कितनी निकल आई मेरे पास 50%। ठीक है, और इसको 0.5 भी लिखा जा सकता है जब इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी और 50 ओवर आप इसे जब 100 करेंगे तो ये बनेगा 0.5। एफिशिएंसी कितनी है 0.5 भी लिख सकते हैं या 50% भी लिख सकते हैं। नाउ अब यही रिलेशन यूज करें, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी आउटपुट का मतलब है सिस्टम ने काम कितना किया, वर्क डन। इनपुट का मतलब है उसको इनपुट कितनी मिली, मतलब कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, जिसको हमने क्यू कहा हुआ है। वैल्यूज पुट करें, एफिशिएंसी यहां पर 0.5 पुट करेंगे, परसेंटेज में पुट नहीं करनी क्योंकि वो 50% है, उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है कैलकुलेशंस में। ओके, इज इक्वल टू W मुझे फाइंड आउट करना है, और Q की वैल्यू कितनी है 500। अब इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लें तो यहीं से हम कह सकते हैं कि W किसके इक्वल होगा 500, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 के साथ, तो यहीं से मेरे पास आउटपुट निकल आएगी 500 इंटू 0.5 होगा 250। तो 250 जूल विल बी द वर्क आउटपुट, यही मेरा क्या होगा, रिजल्ट होगा। और लास्ट पे लिख देते हैं यही चीजें दोनों। रिजल्ट नंबर वन मैंने क्या फाइंड आउट की कि सो एफिशिएंसी इज, पहली चीज मुझे एफिशिएंसी निकालनी थी वही लिख देता हूं। सो एफिशिएंसी इज निकली 50%, या आप 0.5 भी से लिख सकते हैं। एंड वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट कितना निकला मेरे पास, दैट इज 250 जाउल। ऑब्वियसली 500 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, एफिशिएंसी अगर 50% है तो उसमें से 250 यानी हाफ एनर्जी ही आउटपुट में कन्वर्ट होगी। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज गिवन थी, हमें हॉट रेजरवायर और कोल्ड रेजरवायर के टेम्परेचर्स गिवन थे, इनपुट एनर्जी गिवन थी। हॉट रेजरवायर और कोल्ड रेजरवायर के टेम्परेचर को यूज करते हुए मैंने एफिशिएंसी निकाली, फॉर्मूला यूज किया, और फिर उसी एफिशिएंसी को यूज करते हुए आउटपुट ओवर इनपुट से मैंने आउटपुट यानी W की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 1200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर, यानी कोल्ड रेजरवायर की बात हो रही है, एंड रिलीजेस 1800 जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, यानी हॉट रेजरवायर की बात हो रही है। सबसे पहले ये दो चीजें यहां पर लिखते हैं, फिर बाकी देखते हैं क्या करना है। तो मैंने हेडिंग बनाई गिवन की, और उसमें सबसे पहले हम ये दो चीजों को लिख रहे हैं। नंबर वन क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड, यहां पर लिख रहा हूं मैं हीट एक्सट्रैक्टेड, यानी हीट जो एक्सट्रैक्ट हुई है
फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर है, उसके लिए मैं Q के साथ C लिख रहा हूं, मींस कोल्ड रेजरवायर 1200 जूल। इसी तरह हीट जो रिलीज हुई है, हीट रिलीज्ड टू हॉट रेजरवायर, और उसके लिए मैं क्या लिख लेता हूं, Q के साथ H, और वो कितनी है 1800 जूल। ये दो वैल्यूज उसने हमें बता दी। करना क्या है, हमने नंबर 1 कैलकुलेट द वर्क इनपुट, हमें कितना इनपुट वर्क करना होगा, और नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब भी किसी कोल्ड रेजरवायर से हीट एक्सट्रैक्ट की जाए, यानी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके पहुंचाई जाए किसी हॉट रेजरवायर में, अब ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो आप जानते हैं कभी भी एनर्जी कोल्ड से निकल के हॉट की तरफ खुद ब खुद नहीं जाएगी। मतलब हमें इस सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई काम करना होगा, इनपुट रिक्वायर्ड होगी, और वही मुझे फाइंड आउट करनी है W। तो इसका मतलब है मुझे क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल। तो यहां लिख लेता हूं मैं, जो फाइंड आउट करना है दैट इज वर्क इनपुट। और दूसरे हिस्से में उसने क्या कहा, आपने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट। क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, यहां पर हम उसे यूज कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है COP, ये मुझे फाइंड आउट करना है। हेडिंग बना लें, दिस इज रिक्वायर्ड। अब सोचें 2 मिनट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो कैलकुलेशंस में फॉर्मूला सोचें सबसे पहले कि ये जो मुझे इनपुट वर्क है ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो फौरन आपके जहन में फॉर्मूला आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है कि इनपुट वर्क का मतलब होगा QH माइनस QC, यानी हाई एनर्जी में से लो एनर्जी को माइनस कर लें। अब ये क्या बनेगा, 1800 माइनस 1200। तो जैसे ही आप ये डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 600 जूल। तो इसका मतलब है पहला आंसर मींस वर्क इनपुट 600 जूल है। मुझे 600 जूल वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर ताकि कोल्ड रेजरवायर में से एनर्जी निकाल के हॉट रेजरवायर में पहुंचाई जा सके। ठीक हो गया। नाउ अब हम चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जानिब। उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है QC डिवाइडेड बाय W। QC का मतलब क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट जो आपने सिस्टम पे काम किया। ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। यानी 1200 QC की वैल्यू थी और अभी मैंने वर्क डन निकाला 600, तो इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू आएगी 2 आएगी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आ गई 2 आ गई। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी जाउल है नीचे भी जाउल है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे। और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट में। सो वी कैन से कि सो रिक्वायर्ड, हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, 2 चीजें, वर्क इनपुट इज 600 जूल एंड कोफिशिएंट यानी COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो चीजें गिवन थी उसमें हमें 2 तरह की एनर्जीज गिवन थी, QC और हीट जो रिलीज हुई है हॉट रेजरवायर में QH। हमने क्या करना था, W फाइंड आउट करना था। W फाइंड आउट करने के लिए QH में से QC माइनस किया मैंने, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मैंने QC को W के साथ मैंने डिवाइड किया और वहां से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू भी निकल आई। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, हमें चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है when 1 mole of ice at 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट, यानी मेल्टिंग की बात हो रही है, ओके, टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस्तेमाल होगी और वो वैल्यू हमें गिवन भी है आइस के लिए 6.01 इंटू 10⁻³ जूल। और ये जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली फॉर पर मोल, यानी 1 मोल के लिए गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग गिवन की और देखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है, फिर हम एंट्रोपी कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स गिवन है,
नंबर ऑफ मोल्स, उसको मैं n कह लेता हूं और हमें सिर्फ एक ही मोल गिवन है। ओके, टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री, तो टेम्परेचर हमें जो बताया जा रहा है आइस का वो 0 है और वो 0 ही रहना है क्योंकि मेल्टिंग होनी है इस टेम्परेचर पे। और 0 डिग्री का मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड यूनिट में, दिस इज 273 केल्विन, यानी 0 + 273 आप कर सकते हैं। ओके, हमें उसके अलावा लेटेंट हीट भी गिवन है, लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा, उसको L के साथ आप F लिख दें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये क्या है हमारे पास 6.01 इंटू 10⁻³ क्या यूनिट होता है इसका, जाउल पर किलोग्राम होता है ना, तो यहां पर आ जाएगा जाउल पर मोल। ओके, मुझे करना क्या है, चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हेडिंग बना लें रिक्वायर्ड की, और अब मैं लिखूंगा जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करनी है और एंट्रोपी चेंज के लिए सिंबॉलिकली डेल्टा एस लिखा जाता है। अब 2 मिनट के लिए सोचें तो आप कहेंगे सर डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है Q/T, यानी Q हीट ओवर टेम्परेचर। अब हमारे पास हीट नहीं है यहां पे, तो सबसे पहले Q निकालें, यानी हीट की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो चलेंगे हम कैलकुलेशंस की जानिब। तो कैलकुलेशंस में सबसे पहले मैं हीट निकालना चाहूंगा और यहां पे हीट के लिए मैं यूज करूंगा लेटेंट हीट को। एज वी नो, यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू के साथ में एफ लिख देता हूं, यानी हीट फॉर फ्यूजन। और आमतौर पे आपने फॉर्मूला उसका मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, मैस इनटू लेटेंट हीट, लेकिन यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू लेटेंट हीट, क्योंकि यहां पर मोल्स की बात हो रही है और लेटेंट हीट भी मोल्स के अकॉर्डिंग गिवन है, तो मोल तो एक ही है। और लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, 6.01 इंटू 10⁻³ 6.01 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब है डेसिमल को 3 डिजिट आगे ले जाएं, तो ये बनेगा 6010 और यूनिट क्या बन जाएगा, जाउल, क्योंकि हीट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको सिंपली क्यू लिख लें, मैंने नाम दे दिया इसे क्यू, क्योंकि एंट्रोपी के अंदर मैं क्यू यूज कर लूंगा, क्यू एफ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ अब आपने फाइंड आउट करना है चेंज इन एंट्रोपी, जिसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय T, टेम्परेचर। Q की जगह यहां पर यही हीट आएगी जो अभी मैंने फाइंड आउट की, फ्यूजन वाली, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आने जा रहा है 6010 को डिवाइड कर दें आप 273 के साथ, यूज करें कैलकुलेटर और आपका आंसर आ जाएगा 22। वैसे 22.0 समथिंग आएगा तो राउंड ऑफ करके 22 ही लिख सकते हैं, और यूनिट होगा जाउल पर केल्विन। हीट का यूनिट जाउल, टेम्परेचर का केल्विन। सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, और यही चीज हमें रिक्वायर्ड थी, और इसी चीज को मैं लास्ट में लिख देता हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो यहां पर लिख दें, सो एंट्रोपी चेंज इज, सो एंट्रोपी चेंज कितना निकला हमारे पास, दैट इज 22 जाउल पर केल्विन। दिस इज द आंसर। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन थी, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और लेटेंट हीट। एंट्रोपी चेंज के लिए सबसे पहले मैंने हीट निकाली, और हीट के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, Q इज इक्वल टू मैस इंटू लेटेंट हीट होता है, यहां नंबर ऑफ मोल्स इंटू लेटेंट हीट लगाया मैंने, वहां से हीट निकली, और फिर मैंने एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज किया, हीट ओवर टेम्परेचर, और वहां से इजीली एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 400 मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। ओके, व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर उसने चेंज करके बता दिया और पूछा जा रहा है वॉल्यूम बताएं। और अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या यहां पर चार्ल्स लॉ इस्तेमाल नहीं होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं, सबसे पहले गिवन और उसने क्या क्या चीजें बताई हमें। सबसे पहले वॉल्यूम, पहले वाले वॉल्यूम को मैं V1 कह दूंगा, और वो हमें गिवन है 400 मिलीलीटर।
अगर आप इसको मिलीलीटर में ही रहने देंगे तो दूसरा आंसर भी आपका मिलीलीटर में ही निकल आएगा। ठीक हो गया। एट 20 डिग्री हमें टेम्परेचर गिवन है, यानी ये इनिशियल टेम्परेचर है, इसको आप T1 कह दें। 20 डिग्री इसका मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड यूनिट में 273 इसमें ऐड करेंगे, सो दिस इज 293 केल्विन। ओके, कहता है व्हाट वॉल्यूम, आपने दूसरा वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वॉल्यूम या सेकंड वाला वॉल्यूम उसको V2 मैंने कह दिया, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन दूसरा टेम्परेचर बता दिया गया। फाइनल टेम्परेचर कह लें, सेकंड टेम्परेचर कह लें, या टेम्परेचर के साथ आप T2 लिख लें। वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी 273 ऐड कर दें तो ये बनेगा 353। यानी सिंपली आप 80 के अंदर क्या प्लस कर दें 273, तो केल्विन में रिजल्ट आ गया 353। सेम यहां पर भी 20 में मैंने क्या ऐड किया था 273। ओके, V2 मुझे फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हेडिंग क्या होनी चाहिए रिक्वायर्ड की। और आप फौरन 2 मिनट के लिए सोचें कि कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ। तो यहां पर सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूं कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशंस में हम यूज करेंगे चार्ल्स लॉ। यानी फॉर कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या रिलेशन होता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं यूजिंग, कौन सा लॉ है, चार्ल्स। इस लॉ को यूज करें, यानी कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से क्या रिलेशन हमने मेन जो पढ़ा था, दैट इज V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2। क्योंकि जो दो चीजें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनमें रेशियो कांस्टेंट होती है। ओके, क्या बनेगा, मुझे तो V2 चाहिए ना, तो ये बनेगा V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2। अब वैल्यूज पुट कर दें। V1 कितना था हमारे पास 400, और टेम्परेचर्स हैं हमारे पास 293 और 353। वैल्यूज पुट करें। V1 है 400, T2 टेम्परेचर है 353 और T1 टेम्परेचर है हमारे पास 293। दिस विल बी इक्वल्स टू V2। तो सिंपल आप कैलकुलेटर यूज करें, 400 को 353 से मल्टीप्लाई करें और 293 के साथ डिवाइड कर दें, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपका रिजल्ट आ जाएगा 481.9, और यूनिट वही होगा मिलीलीटर। 481.9 है, आप इसे राउंड ऑफ करके 482 भी कह सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। लास्ट पे हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट की, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हमें जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 481.9 मिलीलीटर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन था, हमें एक वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन था। उसने कहा अगर टेम्परेचर चेंज करें, दूसरा टेम्परेचर बताया, और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम हमसे पूछ लिया। हमने चार्ल्स लॉ को यूज किया और इजीली वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। अ गैस हैज अ प्रेशर ऑफ 2 atm ओके एट 300 केल्विन। ओके, हमें प्रेशर भी बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया। कहता है व्हाट प्रेशर, अब हमसे एक और प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है अगर टेम्परेचर चेंज करके 450 कर दें, और इस दफा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में चीजें बताई जा रही हो, तो हम यूज करेंगे जोसेफ ल्यूसेक लॉ, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम डाटा लिखते हैं। गिवन क्या क्या चीजें हमें बताई जा रही हैं। सबसे पहले प्रेशर, जो पहले वाला इनिशियल प्रेशर है, उस प्रेशर को आप कह लें P1, और वो कितना हमें गिवन है 2 atm। ओके, टेम्परेचर भी हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर को हम इसी तरह T1 कह लेते हैं, और वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 300 केल्विन। उसके बाद क्या करें, उसने क्या किया कि व्हाट प्रेशर, मुझे प्रेशर को तो फाइंड आउट करना है ना, अब दूसरा वाला यानी फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, और उसको मैं P2 कह लेता हूं, और इसी प्रेशर के अकॉर्डिंग उसने हमें टेम्परेचर बता दिए, यानी फाइनल टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर हमें कितना बताया गया है, दैट इज T2
और वो कितना उसने बताया 450 केल्विन। ओके, तो हेडिंग बना लें रिक्वायर्ड की, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर, सो रिक्वायर्ड। अब वही लॉ यूज कर लें, तो हेडिंग बनाएं कैलकुलेशंस की, हम चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। कैलकुलेशंस, तो सबसे पहले मैं वही लॉ के बारे में लिख देता हूं यहां पर। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में बॉयज लॉ यूज किया, चार्ल्स यूज किया, तो यहां पर कौन सा है? जोसेफ ल्यूसिक या ल्यूसेक्स लॉ। अब इस लॉ को हम यूज करेंगे और ये लॉ हमें ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यही कॉन्सेप्ट, दो चीजें डायरेक्टली हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इनमें जो रेशो है वो इक्वल होगी। तो P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। तो यहां से P2 निकल आएगा, T2 इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करवा दें। सो P1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1, दिस इज इक्वल टू P2। P1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, दैट इज 2 ATM, तो यहां पर पुट कर दें। सो वी कैन से दिस इज 2, और T2 की वैल्यू थी 450 और T1 की वैल्यू थी 300 इज इक्वल्स टू P2। अब यहां पर क्या करें, सिंपली 2 है, ये 450 है, नीचे 300 है, ये 0 0 से कैंसिल करें। तो 2 इंटू 45, दिस विल बी 90 ओवर आपके पास आ जाएगा 30, दिस इज इक्वल्स टू P2। और यहां से आपके पास P2 की वैल्यू निकल आएगी 3 ATM। इसका मतलब ये बना कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था ना, टेम्परेचर को उसने कितना इंक्रीज किया था, 300 से इंक्रीज करके 450 कर दिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर भी 2 था ना, वो इंक्रीज होके कितना निकला है मेरे पास, 3 निकल आया दूसरा वाला। और यही चीज मैं लास्ट पे लिख दूंगा रिजल्ट की हेडिंग बना के। तो हम रिजल्ट में लिख देते हैं कि सो रिक्वायर्ड प्रेशर, हमें क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, प्रेशर की वैल्यू। तो मैंने यही लिखा कि रिक्वायर्ड प्रेशर इज 3 ATM। क्वेश्चन के अंदर भी ATM लिखा था, तो आंसर में भी मैंने वही टर्म यूज कर ली। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, प्रेशर गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, दूसरा प्रेशर फाइंड आउट करना था, उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर बता दिया उसने। वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए मैंने ये रिलेशन यूज किया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वहीं से मैंने इजीली प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर।